बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Amreen Nazir from RYK Institute of Health Sciences. Today our topic is Introduction of Microbiology for the class of Pharmacy Technician session 220 and 23. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। The word microbiology is derived from the two Greek words. जो माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है। माइक्रोन मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ। माइक्रोन का मतलब होता है छोटा और बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ। Hence microbiology is the study of microorganisms and their activities. तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी ये है कि इस स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज़। इट इज़ कंसर्न्ड विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसका कंसर्न किससे होता है? फॉर्म से, स्ट्रक्चर से, इसकी साख से, और रिप्रोडक्शन मीन अफ़ज़ाइश नस्ल से, फिजियोलॉजी इसके फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द अदर लिविंग थिंग्स, द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन मैन, एंड द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ तो इंसानों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो है वो नुकसानदेह भी होते हैं। बेनिफिशियल जैसे कि दूध से दही बनता है तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, वो दूध को जो है दही में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ पैथोजेनिक होते हैं जो कि इंसानों में बीमारियां जो है वो फैलाते हैं। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जो इसमें माइक्रोब्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ये हैं। माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टीनी क्रिएचर, यानी कि छोटे जो है वो जानदारों के लिए इस्तेमाल की जाती है माइक्रोब की टर्म। दैट इंडिविजुअली इज़ टू स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, टू बी सीन विद अनएडेड आई, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको हम देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन से माइक्रोब जो हैं इंक्लूड हैं इसमें? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सारे जो हैं क्या हैं? माइक्रोब्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है? आर नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये नेचर में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर में, वाटर में, सॉइल में, सरफेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में ये जो है वो पाए जाते हैं। अब इसके जो कुछ करैक्टर्स की बात कर लें कि माइक्रोब्स के जो हैं वो करैक्टर्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेचर में हर जगह जो है पाए जाते हैं। द साइज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ लेस देन 0.1 नैनोमीटर मिलीमीटर इन साइज़। इनका जो साइज़ होता है वो 0.1 मिलीमीटर इन साइज़ होती है, इसलिए हम इनको जो है वो आम आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। The microorganisms are not visible to our naked eye. We require a microscope for its visibility. इसको देखने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप का जो है इस्तेमाल करते हैं, हम इसको नेक्ड आई से जो है वो नहीं देख सकते। सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं। दे मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर इन नेचर। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा सेल पर भी पाए जाते हैं, और यूनी यानी कि एक सेल पर भी, जो सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं ये। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक मीन कि जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। और यूकैरियोटिक इन नेचर मीन्स जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इनमें जो न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है यूकैरियोटिक में। मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं नेचर में, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते भी हैं और नहीं भी नेचर में। एरोबिक और एनारोबिक इन नेचर होते हैं। अब कुछ इसकी टाइप्स, जैसे कि हमने पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, तो इसकी टाइप्स ये हैं, बैक्टीरिया है, अल्जी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस हैं। तो ये क्या है, इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है टाइप्स हैं, ये माइक्रोब्स हैं। तो फंजाई को उन्होंने आगे ईस्ट और मोल्ड्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। आगे इसके मज़ीद जो है वो हम डिटेल देखते हैं इनकी टाइप्स की, कि बैक्टीरिया होते क्या हैं। बैक्टीरिया जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो बैक्टीरिया क्या हैं, यूनिसेलुलर इन नेचर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन कोकाई, रॉड शेप एंड स्पायरल शेप। ये कोकाई शेप में भी पाए जाते हैं, रॉड में भी और स्पायरल में। शेप जो है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि ये हरकत करने वाले भी होते हैं और यानी कि हरकत नहीं भी करने वाले होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। डिफाइंड सेल वाल, इनकी सेल वाल जो है वो डिफाइंड होती है। कैसे डिफाइंड होती है, क्योंकि इसकी सेल वाल जो है उसकी एक कंपोजिशन, उसकी कंपोनेंट जो है वो वेल डिफाइंड होती है। बताया गया है कि इसकी सेल वाल में क्या क्या पाया जाता है। ये आप नेक्स्ट जो है वो चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी सेल वाल जो है वो किन किन चीज़ों से जो है मिलकर बनती है। क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स, इनको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। नेचर ऑटो मीन्स कि अपनी जो है फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मीन्स कि ये दूसरे जानदारों पे भी डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट से अपनी फूड जो है वो लेते हैं। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर, कुछ जो है वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारियां जो है वो फैलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टेफिलोकोकस एरियस और ई कोलाई स्ट्रेप्टोकोकस जो क्या हैं, ये पैथोजेनिक हैं इन नेचर। ये कुछ बैक्टीरिया जो है उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्टेफिलोकोकस एरियस, ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस। आगे बात करते हैं फंजाई की। फंजाई यूनिसेलुलर है जैसे कि बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह से होते हैं इन नेचर। यूकैरियोटिक इन नेचर, यूकैरियोटिक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड जो है जी, जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि अपनी जो है फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मीन्स कि अपनी जो है फूड बास टाइम के दूसरे जानदारों पे डिपेंड करते हैं, अपनी फूड जो है वो खुद नहीं बनाते। यूनिसेलुलर सेल्स आर यीस्ट, यूनिसेलुलर में कौन से इंक्लूड हैं, इसमें फंजाई में यीस्ट है। मल्टी सेलुलर में जो है वो मोल्ड्स हैं। यीस्ट क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर हैं, और मोल्ड्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से जो है मिलके बनते हैं मोल्ड्स जो हैं, और यीस्ट जो है वो एक सेल से मिलके बनते हैं। दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इन नेचर, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपनी जो है वो उन पर डिपेंड करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक मीन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। सेप्टेटेड और नॉन सेप्टेटेड माइसीलियम स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन सॉइल और वाटर, एयर, वाटर एंड डस्ट। एग्जाम्पल्स में इसकी है म्यूकर एंड एस्परगिलस जो है वो इसकी फंजाई की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मे बी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक इन नेचर। ये पैरासाइटिक भी है, यानी कि दूसरे सेल से अपनी जो है वो उस पर डिपेंड करता है, दूसरे सेल से अपनी जो है फूड जो है वो लेता है, यानी कि दूसरे सेल्स पे ये डिपेंड करता है। और सेप्रोफाइटिक मीन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करता है। साइज रेंज इसकी है 10 to 50 मिलीमीटर। एक्वस इन नेचर, यानी कि इनको जो है वो ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्रोटोजोआ आर मोटाइल इन नेचर, ये हरकत करते हैं। एंड मोटिलिटी इज़ ड्यू टू फ्लैजेला, और इसकी मोटिलिटी किस वजह से होती है, फ्लैजेला की वजह से। सीलिया एंड सीडोपोडिया, ये इसके
लोकोमोटरी जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड बाय सेल मेम्ब्रेन बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ये अपनी फूड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक एंड पैथोजन इन नेचर। कुछ प्रोटोजोआ जो है वो पैरासाइटिक होते हैं और पैथोजन होते हैं नेचर में। सेक्शुअल और एसेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका होता है। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल भी होता है और एसेक्शुअल भी होता है। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। आगे बात करते हैं हम एलजी की। एलजी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। इनका जो साइज़ रेंज है वो 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स होता है। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं ये। और इनकी जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों तरह से होता है। प्रेजेंट इन मोइस्ट सॉइल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये मोइस्ट यानी कि सॉइल्स में भी होते हैं और एक्वेटिक इन्वायरमेंट दोनों में मौजूद होते हैं एलजी जो। इसकी एग्जांपल में है क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड सियानोफाइटा जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम वायरसेस की। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं। दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर इट्स विजिबिलिटी। इनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट हैं। ये जो है वो सेल के अंदर जो है वो रहते हैं, सेल के बाहर जो है वो अपने आप को ये डिवाइड नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट है ये। लेस देन 0.1 नैनोमीटर इन साइज। इनका साइज़ जो है वो 0.1 नैनोमीटर होता है। इट्स जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन कोट में इनक्लोज होता है। इट लैक्स सेलुलर कंपोनेंट्स एंड डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंट्रा सेलुलर हैं, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, अपने होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए ये जो है वो होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए। एग्जांपल जैसे कि हर्ब्स वायरस, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे कहते हैं, और एचआईवी, ये जो है वो वायरस की कुछ एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है वो इसको प्रिपेयर करेंगे क्लास अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक यही, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू।